दिल्ली करोलबाग प्रेम भवन जैन स्थानक में विराजमान मेरे सरल आत्मा उप प्रवर्तक भंते गुरुदेव श्री पारस मुनि जी महाराज साहब, प्रेम सुख धाम देहरादून उत्तराखंड में चतुर्मास हेतु विराजमान मेरे संग सेतु संग रत्न उदार चेता उपाध्याय भगवान श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, इन दोनों गुरु भगवंतों के पवित्र पावन चरणों में शत शत वंदन करता हूँ। इस परिसर को और इस सुधर्म सभा को शोभायमान करने वाले मेरे परम प्रिय तपस्वी राज श्री सतेंद्र मुनि जी महाराज, शांत मूर्ति महासाध्वी श्री प्रशांत कुंवर जी महाराज, मेरी अमोलक मानस तप ज्योत्सना आज 66वें आइंबिल तपस्या की आराधना में संलग्न महासाध्वी श्री हिमानी जी महाराज सहित समस्त साध्वी परिवार एवं उपस्थित मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरी माताओं तथा मेरी बहनों, आप सभी का इस पवित्र पावन गुरु गणेश दरबार में प्रातः काल की इस धर्म सभा में 10 लाक्षणिक पर्वों के इन पवित्र दिनों में पुच्छी सुनम तपाराधना के पवित्र पलों में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। महसूस करो तो हम उन खुश नसीब लोगों में हैं जिनको जिनवाणी ही नहीं बल्कि जिनवाणी के मूल स्रोत, जिनवाणी के मूल उद्गाता जिनेंद्र भगवान महावीर के अंतर यात्रा से जुड़ने का सौभाग्य मिला है। हमारे परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर इस अवसर्पणी काल के अंतिम तीर्थंकर हैं। वे हमारे परमात्मा हैं, वो हमारे परम पिता हैं और उनके मुख से जो जिनवाणी निकली, ऐसे जिनवाणी के मूल उद्गाता उनके आत्मिक गुणों से परिचित होने का हमको जो वीरथुई के माध्यम से आचार्य सुधर्मा स्वामी और आर्य जम्बू स्वामी की कृपा से जो अमृत मिला है वो अद्भुत है। जितना अहोभाव होगा उतना ही वीरथुई का प्रभाव होगा, उतनी ही हमारे में तन्मयता आएगी और जितनी तन्मयता आएगी तल्लीनता आएगी, उतना ही
विरथुई का जो हार्द है, जो इसका बेस है, जो इसका सार है, जो एसेंस ऑफ सॉल है, इससे परिचित होने का मौका मिलेगा। अद्भुत थे प्रभु, और ऐसे प्रभु के आत्मिक गुणों से हमको विरथुई के माध्यम से इस पंचम आरे में, भौतिकवादी युग में, अध्यात्म के परम शिखर प्रभुवर महावीर की अंतर यात्रा करने का हमको जो सौभाग्य मिल रहा है, इस पुण्यवाणी को मैं जितना भी नमन करूं उतना ही कम है। ये पुण्यवाणी के पल हैं कि जब हमारे कानों का संबंध जिन वाणी से जुड़ रहा है, बस केवल हम और तुमको एक ही काम करना है, हमें इस जबान पर, इस जिह्वा पर दिल को रखकर बोलना है। आपको अपने कानों में अपने प्राणों को डालकर सुनना है। जिह्वा पर जीवन आ जाए, कानों में प्राण आ जाएं, फिर उसमें जो एक तल्लीनता आती है, उसमें जो एक ग्राहकता आती है, ग्रहण करने की क्षमता आती है, वो अद्भुत होती है। उसी 16वीं गाथा का पुण्य आज शुक्ल ध्यान की चर्चा करते हैं। शुक्ल ध्यानी प्रभु महावीर अद्भुत है। पहले उच्चारण करें, अनुत्तरम धम मोयिरयिता, अनुत्तरम झान वरम झियाई, शोक सुखम अपगंड सुखम, संखिंदु एगंत वदात सुखम, संखिंदु एगंत वदात सुखम। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की, आर्य श्री जम्बू स्वामी भगवान की। अनुत्तरम धम्म मोयिरयिता, अनुत्तरम जानवरम झियाई, सो सुख सुखम अपगंड सुखम, संखिंदु एगंत वदात सुखम। मेरे प्रभु महावीर ने अनुत्तर धर्म का उपदेश देकर सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट शुक्ल ध्यान की साधना की। भगवान का ध्यान अत्यंत अत्यंत शुक्ल वस्तुओं के समान शुक्ल था, जिसके अंदर शंख और चंद्रमा जैसी धवलता, श्वेतता, स्वच्छता, शीतलता, संखिंदु एगंत वदात सुखम। हमारे शुक्ल ध्यान
का नाम ही है, शुक्ल कहते हैं सफेद को, श्वेत को, बिल्कुल श्वेत धारा। एक श्वेत चादर ऐसी होती है, अगर उसके ऊपर एक छोटा सा भी काला दाग हो तो दूर से नजर आता है। और वो शुक्ल ध्यान की चादर है ही ऐसी कि जिस पर कसाय का, कर्मों का कोई भी काला धब्बा है ही नहीं। ऐसी स्वच्छता का वातावरण, शुद्धता, धवलता। शुक्ल ध्यान ध्यानों का राजा है। जैसे कर्मों का राजा मोहनीय कर्म है, ऐसे ध्यानों का सम्राट शुक्ल ध्यान है। क्यों? क्योंकि शुक्ल ध्यान ही एक संत को अरिहंत बनाता है। धर्म ध्यान आम मनुष्य को श्रावक और संत बनाता है। धर्म ध्यान ही एक आम आदमी को, आम मनुष्य को, साधारण मनुष्य को श्रावक और संत की श्रेणी में लाता है। और शुक्ल ध्यान अगर उत्कृष्टता को छू जाए तो वही श्रावक को और संत को अरिहंत बनाता है, श्रावक को भी बनाता है। इसका उदाहरण है माता मरुदेवी है, भरत चक्रवर्ती है। ये श्रावक से सीधे अरिहंत बने। उनको संत बनने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बाद में दीक्षा लिए वो बात अलग है, लेकिन दीक्षा से पहले ही केवल ज्ञान को प्राप्त किया है, अरिहंत अवस्था को प्राप्त किया है। ये है सबसे बड़ा प्रभाव शुक्ल ध्यान का। तो अनुत्तरम झान वरम झियाई, ये जो पंक्ति है इसके ऊपर आज चर्चा करते हैं। अनुत्तरम झान वरम झियाई, कि मेरे प्रभु महावीर ने अनुत्तर ध्यान, लाजवाब, जिसका कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई तोड़ ही नहीं है, ऐसे अद्भुत शुक्ल ध्यान की साधना की। झियाई, ध्यान किया, ध्यान मग्न हुए। झियाई याति यानी शुक्ल ध्यान के ध्याता हुए। एक होता है ध्येय, एक होता है ध्यान, एक होता है ध्याता। ध्यान ध्याता जब पूर्ण होता है तो अपने ध्येय को, अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है। और ये संबंध एक सीक्वेंस है इसकी। और देखिए ध्यान की भी क्या कमाल है। ध्यान से हम संसार का सृजन भी करते हैं। सृजन कहो या सर्जन कहो, बात एक ही है। ध्यान से ही संसार का सृजन करते हैं, सर्जन करते हैं, और ध्यान से ही संसार का विसर्जन करते हैं। ध्यान ही है जो हमारे संसार का निर्माण करता है। ध्यान ही है जो हमारे संसार को नष्ट करता है। इसी के आधार पर आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान को रखा गया है। ये दो ध्यान ऐसे हैं जिसके बलबूते पर संसार का निर्माण होता है, चारों गतियों का निर्माण होता है। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के आधार पर हम इस संसार में इतने पक्के हो जाते हैं, हमारा इस संसार से, चारों गतियों से हमारा रजिस्ट्रेशन ऐसा हो जाता है
हम छूट ही नहीं पाते। लेकिन दो ध्यान ऐसे हैं, ये ध्यान करने का मन उन्हीं का करता है जो संसार से ऊब गए हैं, जो संसार से ऊब गए। एक मन में ललक जगी कि नहीं, अब संसार में नहीं रहना। संसार में क्या, मुझे शरीर में ही नहीं रहना। जो संसार से ऊबता है उसी को सिद्धालय की याद आती है। और सिद्धालय की जो सिद्धालय की कशिश है, सिद्धालय का जो आकर्षण है, वो हमको धर्म ध्यान की ओर लाता है। और धर्म ध्यान में जब आदमी रमण करता है, धर्म ध्यान है, तो उस गहराई को जैसे वो छूता है वैसे ही वो शुक्ल ध्यान में प्रवेश करता है। और शुक्ल ध्यान में जैसे ही वह केवल 48 मिनट तक रहता है, फिर हमेशा के लिए शुक्ल ध्यान में चला जाता है। क्यों? क्योंकि फिर मोहनीय कर्म से निकल जाता है। मोहनीय कर्म से निकलने का मतलब ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय अंतराय कर्म की बेड़ियों को तोड़ देता है। जैसे ही गुरुत्वाकर्षण से व्यक्ति बाहर निकलता है तो फिर वो नीचे आता ही नहीं है। ये चमत्कार है इस ध्यान का। तो जो जिस वायुयान के अंदर हम बैठे हैं, जिस रॉकेट में हम बैठे हैं, उस रॉकेट का नाम है धर्म ध्यान। उस रॉकेट के सहारे ही हम शुक्ल ध्यान के अंतरिक्ष में जा सकते हैं। और एक बार इस रॉकेट का इस गुरुत्वाकर्षण से संपर्क कट जाए, ऊपर उठ जाए, फिर नीचे आने की संभावना खत्म हो जाती। ध्यान की विशेषता बतला रहा हूं। हमारी दिगंबर परंपरा का एक बहुत प्यारा सा ग्रंथ है भगवती आराधना। उसके अंदर 2 लाइनें आई हैं ध्यान के संबंध में। वो बोलते हैं, ध्यानम कसाय वादे गम धरम मारुदेव गम घरम। ध्यानम कसाय उन्हें छाहे छाहे उन्हम्मी। बड़ा प्यारा, बड़ी प्यारी गाथा है ये उसकी। बोल रहे हैं, ध्यानम कसाय वादे गम घरम मारुदेव गम घरम। गम घरम यानी गर्भगृह, गम घरम यानी गर्भगृह। मारुदेव गम घरम। मारुदेव कहते हैं वायु देवता को। अब आपको समझना है इसके अंदर, दीपक को सबसे ज्यादा खतरा हवा से होता है। और यहां हवा की उपमा कसाय से दी है। ध्यानम कसाय देव गम घरम मारुदेव गम घरम। ध्यानम कसाय उन्हें छाही छाही वो उन्हम्मी।
गर्भगृह का जिक्र क्यों किया? गर्भगृह जिसको हम बेसमेंट भी कहते हैं, उसको गर्भगृह कहते हैं। एक उसको भी गर्भगृह कहते हैं जो एक अंदर होता है, बिल्कुल जहां पर कोई भी खिड़कियां नहीं है, जहां से कोई हवा का आवाजाही नहीं है, उसको गर्भगृह कहते हैं। अंदर और गहराई में वहां अगर दीपक जल रहा है तो आप देखना, गर्भगृह में जलता हुआ दीपक की लौ कभी भी हिलती नहीं है, अकंप रहती है, वो कंपित नहीं रहती, यूं हिलती नहीं है, बिल्कुल एक ही सूत्र में जलती रहती है। क्यों? क्योंकि हवा नहीं लग रही है। तो जो ये गर्भगृह है, ये जैसे दीपक के लिए होता है, हवा से बचाने के लिए, तो ध्यान को भी गर्भगृह कहा गया है। ध्यान को क्या बोला है? गर्भगृह, क्योंकि आत्मा की जो एक ज्योत जल रही है, अगर ये ज्योत हवा में है, संसार में है, मोह माया में है, काम क्रोध मद लोभ के बीच में है, संसार में है, चौराहे पर है, खुले में है, तो दीपक कभी भी बुझ सकता है। अगर तुम इस आत्म ज्योत को अखंड रखना चाहते हो, अखंडित करना चाहते हो, तो तुम्हें ध्यान के गर्भगृह में आना होगा। और दूसरी उपमा और दी है इसके अंदर, अगर धूप से परेशान हो आप, यहां बोला झानम कसाय उन्हें छाही छाही वो उन्हामी। अगर आप धूप से परेशान हो, गर्मी से परेशान हो, धूप में जल रहे हो, तो उस गर्मी से बचने का आपके पास एक ही बहाना है, आप छाया में आ जाओ, पेड़ की छाया में आ जाओ। छाया में क्या होगा कि जो तपस लग रही है, तप रहे हो, उससे छुटकारा हो जाएगा। अगर उस वृक्ष के नीचे अगर तुम बैठ गए, छाया में आ गए, तो थोड़ी हवा भी चलेगी, तो थोड़ा सा आपको राहत मिलेगी। तो ध्यान क्या है? ये वो उस वृक्ष की छाया है। तो जब भी हम महसूस करें कि हम तप रहे हैं, जल रहे हैं, आ जाओ। अब ये इतने ही लोग हैं बस जो इस छाया में आए हैं, बाकी सब बाहर लगे हुए हैं। हाँ, कोई रसोई बना रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई दुकान चला रहा है ना, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, और कई तो सोए हुए हैं। हाँ, सोए भी नहीं, कई बैठ करके अखबार पढ़ रहे हैं, कोई रील देख रहे हैं बैठे बैठे। अरे यहां आ जाओ। और इसमें भी कई ऐसे होंगे, जालना में लोग कहते चलो कोई बात नहीं, अपने बेडरूम में रमणीक मुनि को यहीं से सुन लेते हैं आराम से, और यूं। तो आप ये देखिए, उनको यहां आने की कोई बेचैनी नहीं है। बेचैनी यूं नहीं है कि उनको पता है होना कुछ है ही नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं। ठीक है, और कई तो इसलिए सुन रहे हैं कि महाराज जी कोई कहानी सी सुनावेंगे तो मजा सा ले लेंगे ना, वो इंतजार देख रहे हैं। आत्मिक संपदा की तरफ, आत्म ज्ञान की तरफ, आत्म बोध की तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। इसलिए कह रहा हूं कि ध्यान की क्यों महिमा गाई गई? ध्यान की इसलिए महिमा गाई गई क्योंकि ध्यान ही हमें दुख से मुक्त कर सकता है। ये जो धर्म ध्यान है, एक ध्यान ऐसा जो दुख से जोड़ता है, एक ध्यान ऐसा है जो दुख से मुक्त करता है। एक बात और क्लियर कर देता हूं आपको, महावीर के ध्यान में और आजकल के ध्यान वेताओं के ध्यान में, आजकल बड़े शिविर चलते हैं, ध्यान शिविर चलते हैं, बड़े बड़े ध्यान मंदिर बने हुए हैं।
ध्यान करवाने वाले कई ट्रेंड, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ध्यान कराने वाले ट्रेंड व्यक्ति जो ध्यान करवाते हैं वो परेशान है बेचारे। हाँ, लोगों का ध्यान करवाते हैं, खुद परेशान है, क्योंकि उन्होंने ध्यान की विधि भी बना ली है कि ध्यान इस ढंग से कराना है, ध्यान में इस ढंग से बैठना है, ये मुद्रा बनानी है। अरे भाई, आपको एक बात बताऊं, ध्यान कोई सीखने की वस्तु नहीं है। ये लोगों ने भ्रांतियां फैला दी कि हम ध्यान सिखाते। ध्यान कोई सीखा जाता है? या तो आप आर्त ध्यान में रहोगे, या तुम रोदर ध्यान में रहोगे, या धर्म ध्यान में रहोगे। ये आपके अंदर की मानसिक स्थिति है, इसको सीखोगे कैसे? आपको क्रोध करना तो कोई नहीं सिखाता, फिर भी आता है। आपको रोना धोना कोई सिखाते? बताओ, कहीं रोने धोने की ट्रेनिंग का कोई स्कूल लगा हुआ हो, बताओ मुझे। जब रोना आता ही है आपको, क्रोध में उबलना आता ही है, इसके लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर तो है नहीं भाई। तो इसलिए भी बतला देता हूं, जब रोने धोने का कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है तो फिर हंसने का कौन सा ट्रेनिंग सेंटर हो गया? जब आप अंदर से प्रेम में भरे हुए रहते हो तो स्वाभाविक रूप से आप आनंद में ही हो। इसके लिए कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत पड़ती है, लेकिन करे क्या? धंधा करना है। ध्यान को भी धंधा बना दिया, फार्म भरवाए जाते हैं, पैसे लिए जाते हैं, विधियां बना रखी हैं कि ऐसे ऐसे ध्यान करवाएंगे हम। उस समय का वातावरण ऐसा बनता है, तुम भी सोचते यार मजा सा आ गया, पर लेकिन जैसे तुम वहां से बाहर निकलते तुम वैसे के वैसे हो जाते हो। इसका मतलब उस जगह का, अब सब आदमी शांत बैठे, तुम क्या रो रो के क्या करोगे? तुम भी बैठ जाते हो, लग गए भाई। ध्यान, तुमने ध्यान कितना गहरा किया, इसकी पोल पट्टी तो घर में जाती खुल जाती है। हाँ मेरे बंधु, महावीर के ध्यान की कोई सीमा नहीं है, कोई समय सीमा नहीं है, ध्यान की कोई विधि नहीं है। बस वो जिस मुद्रा में खड़े हो जाते थे हो जाते थे। बस धर्म ध्यान की एक ही विधि है, अपने को बाहर से जुदा करके अंदर से जोड़ना है, बस। और प्रभु महावीर का ध्यान तो महलों में रहते हुए भी चलता था। वो महलों में रहते हुए भी महलों में नहीं रहते थे, वो अंतर में ही डुबकी मारे रहते थे। एक ही घर के अंदर नंदीवर्धन है, एक ही घर के अंदर वर्धमान है। वर्धमान में और महावीर में अंतर, ये एक ही मां से पैदा हुए हैं भैया। लेकिन एक को रात को सोते वक्त भी राज सिंहासन नजर आता है, और एक को सोते हुए भी सिद्धालय नजर आता है। तो अंतर है, गहराई है ये, कि जिसकी जो सोच है। महावीर को महलों में भी सिद्धालय नजर आया है। क्यों? क्योंकि आदमी जितना अंदर से शुद्ध होता हुआ जाएगा, जितना अंदर से शुद्ध हो जाएगा, उतनी ही सिद्धालय सामने नजर आएगा। और सिद्धालय नजर आने से पहले आत्मा नजर आती है। तो ध्यान है क्या? आत्मा में आवृत, गौर कीजिएगा इस शब्द के ऊपर, आत्मा में आवृत परमात्मा को अनावृत करने की जो विधि है उसे हम ध्यान कहते हैं। आत्मा में छिपे हुए परमात्मा को प्रकट करना यह ध्यान है। आत्मा में ही परमात्मा छुपा हुआ है, उसको प्रकट करना, अनावृत करना, यह ध्यान है। परमात्मा को छुपाना भी ध्यान है, परमात्मा को प्रकट करना भी ध्यान है। आर्त ध्यान, रोदर ध्यान के माध्यम से हम संसार को अनावृत कर लेते हैं, संसार को प्रकट कर लेते हैं। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान से हम आत्मा में छुपे हुए परमात्मा को प्रकट कर लेते हैं।
क्या गजब का चिंतन दिया है मेरे प्रभु महावीर ने। इसी के आधार पर ध्यान के दो स्वरूप बतला दिए, शुभ ध्यान और अशुभ ध्यान। जो हमें आत्मा से जोड़े उसको शुभ ध्यान कहा है, जो हमें संसार से जोड़े उसे अशुभ ध्यान कहा है। ध्यान तो वो भी है। और मैं सच कहता हूं, जब संसार में रुचि रहेगी आपकी तो आप कितनी भी समायक करो, धर्म ध्यान में मन लगे को नहीं। हाँ, समायक में भी दुकानी नजर आवे, समायक में भी किसी की साड़ियां, किसी की जेवर, किसी के कान के कुंडल, किसी का रंग, किसी का, ये सब नजर आवे। हाँ, समायक में। और समायक में कभी कभी तो, और कई मेरी माताओं को और कई मेरी बहुओं को समायक में अपनी बहू की कमियां नजर आवे। हाँ, वैसे नहीं आवे। बहुओं को सास की, सास को बहुओं की कमियां नजर आवे। इवन यहां तक मेरे श्रावकों को संत और साधुओं की कमियां नजर आवे। समायक में समायिक करी थी अपनी कमियों को नजर में लाने के लिए। धर्म ध्यान है क्या? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान क्या है? दूसरे में कमी ढूंढना, यह है आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। धर्म ध्यान है क्या? अपने में कमी ढूंढना, बस। आप तो क्या, हम लोग भी इसी में पड़ गए, हम लोग भी इसी में पड़ गए। हम हिसाब किताब लगाते रहते हैं कि फला के चतुर्मास में क्या क्या हो रही है, वहां क्या क्या, कितना रौनक, क्या क्या चल रहा है, हमको भी वही करना है। यहां नकल चल रही है। धर्म ध्यान के नाम पर ठगा जा रहा है। तुम अपने आप को भी ठग रहे हो, मैं भी ठग रहा हूं, मैं भी अपने आप को भी ठग रहा हूं धर्म ध्यान के आधार पर। मैं पूछ रहा, देखते हैं, पहले दो ध्यान का जिक्र कर लेते हैं, संक्षेप में है। बड़ा एक द्वादश अनुप्रेक्षा ग्रंथ है दिगंबर परंपरा का, बड़ा अद्भुत ग्रंथ है ये भी। द्वादश अनुप्रेक्षा, 12 भावनाएं उसको बोलते हैं। 12 अनुपेक्षा, ये उस ग्रंथ का नाम है। इसको हम द्वादश अनुप्रेक्षा बोल देते हैं। द्वादश, समझ गए? द्वादश, 12 अनुप्रेक्षा यानी भावना। उसके अंदर लिखते हैं, दुख यर विषय जोय केन इमम चयदि इदि विचिंतन्तो चेठदी जो विक्षिप्त अट्टज्झानम हवे तस। इसका मतलब क्या है? दुख यर विषय जोय, जो पुरुष, जो व्यक्ति दुखदाई विषयों का संयोग होने पर, दुख यर विषय जोय, दुखकारी विषय का योग, जोय यानी योग, दुख यर दुख कर, दुख कर यानी दुखदाई, विषय यानी माहौल, माहौल, जोय यानी योग, दुखकारी दुखदाई विषय का संयोग होने पर, केन इमम चयदि इदि विचिंतितो, केन इमम, ये कैसे दूर हो? केन यानी किस प्रकार, चय यानी छुटकारा मिले, इदम यानी इससे। ऐसा जो सोचता है, विचिंतितो, ऐसा जो चिंतन में लगा हुआ है। आगे बड़ा अच्छा शब्द दिया है, चेठदी, चेठदी, जो विक्षिप्त, विक्षिप्त तो कहते विक्षिप्त, विक्षिप्त चित्त, विक्षिप्त कहते पागल को। हाँ, पागल को विक्षिप्त, पागल को कहते। विक्षिप्त चित्त की, जैसे विक्षिप्त चित्त हो जाता, जो पगला जाता, पगला जाता, पगला जाता है, वो फिर देखता नहीं कौन क्या देख रहा है,
वो पता नहीं सबके सामने सारी दुनिया हाय रे, मैं ऐसे छातियां पीटना, स्यापा करना, रोना, माथा फोड़ना, दुनिया देख रही, दुनिया देख रही, लेकिन उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं। वो अपने दुख में इतना पागल हो गया, अपने दुख से इतना कनेक्ट हो गया, अपने दुख से इतना जुड़ गया, और उस दुख ने अंदर जो उथल पुथल मचाई, और उस उथल पुथल में जो जो भी वो कुछ कर रहा है, शारीरिक क्रियाएं, शारीरिक क्रियाएं, ये क्रियाएं, माथा पीटना, पांव पटकना, रोना धोना, दीवारों में सिर मारना, सरेआम लोग देख रहे हैं। जैसे किसी का कोई निकट का संबंधी मर गया, दूर से ही आप देखा करो एक्शन, ऐसे रोते हुए आवे, छाती पीटते हुए, अरे हम तो बर्बाद हो गए, अब तो मुझे भी उठा ले भगवान। ऐसी ऐसी चीजें होने लगती हैं वहां पर, जबकि इतनी सारी जनता देख रही है। वो एक बार भी उससे मन में नहीं आता कि मैं कर क्या रहा हूं। जो चला गया वो चला गया। अब मेरे इस तरह तड़फने से इस तरह पर, लेकिन अंदर का जितना भी दर्द है, जो भी मोह है, जो भी आसक्ति है, जो उसके दर्द हुआ है, जैसे उंगली के टूटने पर, अग्नि के कटने पर जो दर्द होता है शरीर के अंदर, वही दर्द मन के अंदर भी होता है। कभी कभी तो शरीर का दर्द सहन कर लेता है व्यक्ति, लेकिन जब अंदर दिल टूटता है, मोहनीय कर्म की जब मार पड़ती है, और उसके ऊपर जब मन टूटता है, जब वो मजबूर होता है, उस वक्त उसका विलाप देखने वाला होता है। कभी भी तुम देख लेना, तुम्हारे जीवन के अंदर सब चीजें होंगी, मेरे जीवन में भी आ सकती हैं, पर लेकिन उस समय एक बार भी भाव नहीं आता कि हम क्या करें। कभी कभी साधु साध्वी भी अपनी गुरु गुरानी के गुजरने के बाद सबके सामने विलाप करने लग जाते। मैं कहता हूं अंदर रो लो यार, अब जो चला गया चला गया। तो अगर तुम ही रोने लग जाओगे इस तरह, तो हम कैसे किसी को समझा पाएंगे। तुम भी तो धीरज रख सकते हो, तुम भी तो अपने को समझा सकते हो। कुछ चेष्टाएं तो वो करो जो गृहस्थी करते हैं, वो तुम तो ना करो। पर लेकिन जिसका मोह मजबूत होगा, कसाय मजबूत होंगे, मैं संत भी क्यों ना हूंगा, मेरे से भी वही एक्शन होने लग जाएंगे, क्योंकि मैं विक्षिप्त चित्त हो चुका हूं। विक्षिप्तता के अंदर होश नहीं रहता। अब बताओ, उसको इस तरह तड़फने के लिए कोई ट्रेनिंग ली थी उसने? बताओ मुझे, कोई ट्रेनिंग ली उसने? जितना निकटतम का रिश्ता होगा उतना ही विलाप होगा। रिश्तेदार तो कईयों के भी मरते हैं, लेकिन निकटता, निकटता यानी मोहनीय कर्म ने जहां पर तुमको और हमको चिपका रखा है, वो बहुत बहुत दर्द देता है। और दूसरा और कहा है, मन हर विषय वियोगे। हाँ, ये भी है। आप क्या समझते हो? इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, ये दोनों दुविधाएं हैं। और बताऊं, जब हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हम कुछ बदल पाए, तो ऐसा मजबूर व्यक्ति रोने लग जाता है ना। कमजोर व्यक्ति, जब लाचार हो जाए आदमी, बेजार हो जाए आदमी, और ऐसा मजबूर हो जाए, जब वो कुछ कर नहीं पाता, तो फिर वो रोने लग जाता है। और मैं तो यही कहता हूं, जब तू कुछ कर नहीं सकता तो रो तो मत। जब तुझे पता चल गया कि रोने से भी इस समस्या का कोई समाधान, तेरे रोने से कोई मरा हुआ व्यक्ति जिंदा तो होगा नहीं। ठीक है, चोट पहुंची है, चोट को महसूस कर, उसकी रिक्तता को, उसके खालीपन को महसूस कर, उस दर्द को स्वयं महसूस कर, लेकिन उसके साथ एक सत्यता को स्वीकार कर कि संयोग और वियोग इस जिंदगी का हिस्सा है। कईयों की दौलत चली जाती। मैंने कभी कभी देखा ऐसा, मेरी माताओं के द्वारा भी देखते हैं, किसी का कान का कुंडल निकल जाए और कहीं गिर गिरा जाए,
और समाइक के अंदर मैंने जो उसको इस तरह रोते हुए देखा, मैं बोला कोई बात नहीं, क्योंकि तुम्हें क्या पता। तब पता चला कि इसको जेवर क्यों कहते हैं। मालूम है जेवर किस लिए कहते हैं? जेवर उसको कहते हैं जो अपने वर से भी ज्यादा प्यारो लगे। हाँ, जेवर इसका मतलब यही है, जेवर नुका वर तू जाए एक तरफ। मतलब कभी कभी हम लोग ऐसे लगता है वो जेवर आपके कानों में गले में नहीं गया, वो तुम्हारे अंदर मन में भी घुस गया है। ये एक पदार्थ है, लेकिन हम नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि जितना लगाव होगा उतना ही विलाप होगा, और जितना विलाप होगा उतना ही आर्त। इसको आर्त कहते हैं। आर्त कहते हैं रोने धोने को, पांव पटकने को, सिर फोड़ने को, हाय हाय करने, हाय राम मैं मर गया, हाय राम मैं बर्बाद हो गया, ये जो हाय हाय हाय। लेकिन जिसका संबंध देखो, एक होता हाय राम, एक होता हे राम। हाय हाय हाय, कितना प्यारा शब्द है। एक है हाय राम, एक शब्द। हाँ, आपको भी बतला देता हूं, रोने से पाप भी लगता है और रोने से धर्म भी होता है। हाँ, एक ही एक्शन, एक ही क्रिया, लेकिन परिणाम अलग। एक जवान बच्चा अपनी मां से चिपक जाता है, उसकी बाहों में समा जाता है, और एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को बाहों में लेकर के कस के पकड़ता है। दोनों के एक्शन दूर से देखोगे तो एक जैसे हैं, लेकिन परिणाम अलग। एक में वासना है, एक में प्रेम है, वात्सल्य है, भक्ति है। एक्शन एक, रिएक्शन अलग अलग, परिणाम अलग अलग। एक ही जैसी क्रिया है। रो संसारी भी रहा है और रो एक धर्मात्मा भी रहा है। रो इसलिए रहा है कि मैं इतनी बुराइयों को लेकर के जी कैसे रहा हूं, ये बुराई क्यों नहीं जाती मेरे से। इसलिए कहता हूं, याद करना, गौर करना, दुख में रोना आर्त ध्यान, दुख में रोना आर्त ध्यान, दुष्कृति दुष्कर्म में रोना धर्म ध्यान। एक में ही धर्म ध्यान है और एक में ही आर्त ध्यान है। जब हम दुष्कृति में रोते हैं, दुष्कृति यानी दुष्कर्म करके रोते हैं, पाप करके रोते हैं, आलोचना करके रोते हैं, अपने पापों को याद कर करके रोते हैं कि मैंने क्यों किया, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझको, मैं इस पद के लिए नहीं हूं, मैं रोने के लिए नहीं हूं, मैं ये पाप कर्म करने के लिए नहीं आया, क्यों हुआ मेरे से क्यों नादानी हुई। अपने पाप कर्मों को याद करके रोना, आलोचना करना, यह हमारे कर्मों को स्वच्छ करता है। रोना जैसा एक जैसा। कई लोग कहते हैं कि महाराज जी समाइक में रोना नहीं चाहिए। मैं कहता हूं अपने आलोचना में जितना आंसू निकले अच्छा है, लेकिन किसी के वियोग में नहीं रोना। वियोग में रोना तो एक में रो, मेरा परमात्मा मेरे से दूर कैसे हो गया, ये अच्छाई मेरे से दूर कैसे हो गई, मैं क्यों पापी बन गया। अपने पाप को याद करके रोना धर्म ध्यान है। किसी के अपनी महत्वाकांक्षा में रोना, अपने मोह में रोना, किसी चीज के लिए रोना, किसी के टूटने पर रोना, किसी के छूटने पर रोना, ये आर्त ध्यान है। रौद्र ध्यान। अब रौद्र ध्यान आप कभी भी देखना, जैसे आदमी दुख में पागल होता है, रोता है, ऐसे आदमी क्रोध में भी पागल हो जाता है। अब ये देखिए, आदमी क्रोध के अंदर ये नहीं देख पा रहा कि मैं कर क्या रहा हूं। मतलब छोटी छोटी बातों के ऊपर इतना लफड़ा खड़ा हो जाता है और बीच गली में इतना तमाशा खड़ा कर देते हैं। दुनिया देखती है लेकिन उसे होश नहीं आता। ये भी रौद्र ध्यान है। आदमी जब गुस्से में पागल होता है, इतने जोर से बोलता है, चिल्लाता है, मार देता है,
बंदूक निकालता, गोली मार देता, छोटी सी बात में धड़ पड़ा। ये भी नहीं सोचा कि मैं करने क्या जा रहा हूं, हो क्या रहा है। इतना भी ध्यान, ना अगला देख रहा, ना पिछला देखना, रिश्ते को देख रहा है, ना अपने आप के अस्तित्व व्यक्तित्व को देख रहा है। इतना भुला देता, रौद्र ध्यान। पागल हो जाता है, गुस्से में आदमी पागल हो जाता है। एक बार तो एक जगह में गया आहार के लिए, पर ऊपर से क्या आया, भोजन की थाली आई। मैंने पहली बार सोचा यार रोटी तो मैं ऊपर लेने जा रहा था, ऊपर से आई थाली, फिर लोटा, मौला बच ले, निकल ले। पहले गुस्से में लोग थाली, हाँ भोजन की थाली बार, और तो और टीवी फोड़ देते थे। टीवी फोड़ने के बाद जब सोचते थे हाय ये मैंने क्या किया, अब करता रहे। अगर होश रहता तो टीवी फोड़ता। वो कुछ भी कर सकता है, क्रोध में पागल हो चुका है वो, इतना एकाग्र हो जाता है उसे को कुछ भी ध्यान नहीं रहता है, ना अगला ना पिछला। इसलिए इसको रौद्र ध्यान का है। धर्म ध्यान, जब आदमी शांत होता है, ओए होए, यहां से शुरुआत होती है। शांत, जितनी शांतता बढ़ती जाती है। ये समाई क्यों करवाई जाती जैन शासन के अंदर? तुमने इस समाई के अंदर भी इतना धंधा पाल लिया, इतना धंधा पाल लिया, आपने पूरा शेड्यूल बना रखा है समाई का। 48 मिनट में इतनी माला फेरनी है, यानापुरी करनी है, ये पढ़ना है, ये स्तोत्र पढ़ना है, बस। और आपने पता नहीं शेड्यूल इतना बढ़िया बना रखा है, 48 मिनट पूरे, और उसके तुरंत बाद 10 मन के, 10 वचन के, 12 काय के, इन 3200 में जो कोई पाप दोष लागा 10 में। अरे कमाल की बात है, शेड्यूल ही पक्का कर रखा। समय माला फेरने के लिए नहीं होती, मैं बतला जाऊंगा आप लोगों को, हो सकता मेरी बात आपके गले ना उतरे। समय कोई स्तोत्रों का पाठ करने के लिए नहीं होती है, समय होती है शांत होने के लिए। शांत इसको धर्म ध्यान कहा है। ध्यान तो है ही नहीं तुम्हारा। माला फेरते हुए तो ध्यान, हाथ में माला, ध्यान कहां जा रहा है? आप तो आनापूर्वी मालूम है क्यों बनाई? आनापूर्वी यूं बनाई कि भाई सीधा नौकार मंत्र पढ़ रहे हैं तो आदमी इधर उधर हो सकता है, तो कटवा नौकार मंत्र लाओ। लेकिन कई महानुभाव ऐसे कि आनापूर्वी भी याद कर ली। हाँ, आनापूर्वी याद कर ली। आनापूर्वी को ऐसे पढ़ रहे, पट 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 पट। तो मैंने एक से पूछ लिया कि जब तू आनापूर्वी पढ़ता है तेरा ध्यान इधर उधर जाता है? कि महाराज जी मुंह में आनापूर्वी है, दिमाग तो कहीं और ही रहता है। जो कंठस्थ कर लेते हो आप वही। धर्म ध्यान का मतलब है अपने आप से मिलना। समायक वो सर्वोत्कृष्ट होती है। समायक को लेने के बाद और कुछ भी मत करो आप, केवल अपने आते जाते श्वास को ही देख लो। श्वासों से जुड़ जाओगे। और मैं बतला रहा हूं, आपके सबसे समीप आपकी जो ये बॉडी चल रही है, ये आपके श्वास पे चल रही है। श्वास से ही सबसे सगा कोई है, श्वास ही है। श्वास से जुड़ जाओ, इससे जुड़ जाओगे, श्वासों से जुड़े रहोगे, आपका दिमाग इधर उधर, शांत हो जाओगे। ये कोई करता नहीं। नुके जी श्वासों से कब तक जुड़े? कमाल है, श्वासों से कब तक जुड़े? अब श्वास से तो जुड़े हुए हो। अगर श्वास टूट गया तो खेल खत्म। ऊपर से कहते श्वासों से कब तक जुड़े? मैं तो कह देता हूं जब तक जिंदा रहना चाहता है। नुके जी जिंदा तो हम हमेशा रहना चाहते हैं, तो मेरा श्वासों से हमेशा जुड़ो। और जिसका श्वास पर नियंत्रण हो जाता है, सच कहता हूं, जिसके श्वास पर नियंत्रण हो जाता है वो छोटी छोटी बातों पे क्रोध कर ही नहीं सकता, वासना में जा ही नहीं सकता। आप ये देखिए, जब भी क्रोध आता है तो आपका श्वास उखड़ जाता है। चेक कर लेना कभी, जब भी आपको भय लगता है, डर लगता है, आपका श्वास उखड़ जाता है। जब भी वासना जागृत होती है आपका श्वास उखड़ जाता है। ये सब चीज श्वास, अगर श्वास को साध लिया आपने, आय हाय,
श्वास तो आत्मा के करीब है। ये अभ्यास कोई नहीं करता। मेरे गुरुदेव एक चीज अभ्यास करवाया करते थे कि श्वास में नोकार मंत्र का ध्यान करो, बस छोड़ते हुए नमो रियंतानम, लेते हुए नमो सिद्धानम, जैसे गहरा गहरा सांस हो जाए आपका, लेते लेते भी आप एक बार नोकार मंत्र पढ़ सकते हो। अगर गहरा सांस हो जाए छोड़ते वक्त भी नोकार मंत्र, आप इस प्रक्रिया में लगोगे तो आपका दिमाग इधर उधर जाएगा ही नहीं। आप जुड़ जाओगे, नोकार मंत्र से जुड़ जाओगे, माला से जुड़ जाओगे, पर लेकिन श्वास के जरिए, श्वास के साथ रिदम चलो। मैं कभी कभी कई कहता हूं कि कुछ ऐसे जाप किया करो जो श्वास में करते रहा करो, छोड़ते लेते छोड़ते लेते। और हमारी पंजाब में एक कहावत आती है, श्वासादि माला नाल सिमरा में तेरा नाम। श्वासादि माला नाल सिमरा में तेरा नाम। ये जो श्वासों की माला है, माला है ये, माला है ये, श्वासोश्वास ये माला ही तो है। श्वासादि माला नाल सिमरा में तेरा नाम, यानी श्वासों में बसा लूं तुझे, मैं तेरे से दूर ना हूं। तो श्वास के साथ इतनी महत्ता है, ये धर्म ध्यान है। और तब अगर ये एकाग्रता होती चली जाती तो एक ऐसा शून्य अवस्था आ जाती है, निर्विचार अवस्था आ जाती है। ये शुक्ल ध्यान की अवस्था है। जब हम निर्विचार हो जाते हैं, कुछ भी नहीं रहता। निर्विचार होने का मतलब है आप अब मन के बिना हो गए हो। और मन अगर रहेगा, विचार उठेंगे ही उठेंगे। मन जब अमन में चला जाए, क्योंकि जब मन नहीं रहता, मन का कोई विचार की तरंगे नहीं रहती, उस समय जो आपको आनंद आता है, सच कहता हूं, इस मन ने हमको बार बार रुलाया है, लेकिन फिर भी मन के पास ही जाते हो। एक ऐसी अवस्था आती है जब मन के समस्त व्यापार बंद हो जाते हैं। प्रभु महावीर को 12.5 साल लग गए इस मन के व्यापार को रोकने के लिए। चलो एक चीज और बतला रहा हूं, समय हो रहा मेरा। आपको कोई ऐसा उदाहरण मालूम है? एक ही वो चरित्रात्मा है जो चारों ही ध्यान से गुजरा है, बता सकते हो? अंतगढ़ सूत्र में अर्जुन माली, आप गौर करना, मैं उस दृष्टांत को फिर दोबारा ला रहा हूं। उसके चारों ही रूप देखना आप, चारों ही रूप। जिस वक्त मुदगर पाणी यक्ष के मंदिर में उसकी मुश्किलें बांध रखी थी, उसको बांध करके घेर रखा था, उसी के आगे उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, तो उस वक्त वो रोता है, मुदगर पाणी यक्ष को देख करके रोता है कि तुझे हमने अपना भगवान माना। क्योंकि वो लाचार है इसलिए रो रहा है, बंधा हुआ है इसलिए रो रहा है। अगर खुला हुआ रहता तो पता देता उनको, ये उनको भी मालूम था, उन छों को कि अगर ये खुला रहेगा तो हम छों को मार देगा, इसलिए इसका बांधना जरूरी है। तो बंध गया तो मजबूर हो गया, मजबूर हुआ तो रोना आ गया, रोना आया तो शिकायत आ गई। और अभी तक जितनी पूजा करी थी उस अर्जुन ने, वो सब याद आने लगी। यार मेरा बाप तो ये कहता था कि जिंदा यक्ष, लेकिन मुझे लगता है कि उसी के आंगन में, उसी के घर के अंदर, ये मेरी पत्नी नहीं है, उसकी बेटी भी है, उसकी बहू है, उसकी इज्जत भी है। वो रोता है, आर्त ध्यान करता है। उस आर्त ध्यान में एक हूक निकलती है, जिस हूक ने मुदगर पाणी यक्ष का जमीन हिला के रख दिया। फिर मुदगर पाणी यक्ष प्रवेश करता है और जैसे बंधन टूटे, अब रौद्र ध्यान में आ गया है, क्योंकि अब मजबूर नहीं है वो। रौद्र ध्यान का क्या विकराल रूप आया है कि एक ही झटके के अंदर
अपने मुदगर से उन 6 पुरुषों को मार दिया। रुद्र ध्यान इतना भयंकर आ गया कि अपनी पत्नी को भी, उस यक्ष ने उसकी पत्नी को मार दिया, क्योंकि अब क्रोध दोनों मिल गए हैं, यक्ष का और स्वयं का। फिर उसके बाद यक्ष के क्रोध से जुड़ गया, रुद्र ध्यान से जुड़ गया, और क्या 6 महीने बवाल काटा है उसने, कितने लोगों को मारा है। आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान के अंदर क्या हिंसा करी है उसने। फिर सुदर्शन के सेठ के माध्यम से यक्ष निकल गया, रुद्र ध्यान निकल गया, क्योंकि यक्ष को हराने में सुदर्शन सेठ का धर्म ध्यान, क्योंकि वो शांत बैठा है, डरा नहीं, कोई श्वास बिगड़े नहीं, क्या धर्म ध्यान में लगा है। और उसके आगे मुदगर पानी यक्ष हार गया। ये मैं बतला रहा हूं कि जो जो श्रेणी बढ़ती जा रही है, एक ध्यान दूसरे ध्यान को हराता जा रहा है। आर्त ध्यान को रुद्र ध्यान ने हरा दिया और रुद्र ध्यान को धर्म ध्यान ने हरा दिया। जैसे ही उस सुदर्शन सेठ का हाथ उसके शरीर पर पड़ा, वो शांत हुआ, आंखें खुली, पूछा कौन? सुदर्शन, श्रावक, कहाँ जा रहे हो? भगवान के पास। क्या मैं भी चल सकता हूं? हाँ। और जैसे ही समोशरण में आए हैं, प्रभु को निहारा है, वाणी को सुना है, देखो वो भूल गया पिछली दुनिया, पिछला ध्यान सब भूल गया। प्रभु को देखती आत्मा से मिलन होने लगा। आत्म मिलन होते ही संसार को छोड़ने का भाव पैदा हुआ। धर्म ध्यान में दीक्षा ली। धर्म ध्यान को उच्चता दी कब? जब कोई उसके ऊपर पत्थर मार रहा है, कोई उसको गालियां दे रहा है, क्या मजाल अंदर से किसी के प्रति भी रोष आया हो। हाय हाय हाय, अद्भुत अद्भुत नजारा है वो। चिंतन धारा देखिए, ये तो केवल मेरे पत्थर मार रहे, मैंने तो इनके आदमियों को मार दिया, मैं पापी हूं। ये तो केवल मुझे गालियां दे रहे, लेकिन मैंने तो इनकी नस्लें उजाड़ दी। दुष्कृति के अंदर आलोचना कर रहा है, आलोचना में सहजता है। और फिर धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान में किस तरह कन्वर्ट हुआ, और शुक्ल ध्यान की अवस्था में संपूर्ण कर्मों को नष्ट करके सिद्धालय पहुंचे। ये एक ऐसा उदाहरण है कि जब हम चारों ही ध्यान का, आर्त ध्यान में वो क्या था, रुद्र ध्यान में वो क्या हुआ, आर्त ध्यान में सिर फोड़ने वाला हुआ, रुद्र ध्यान में गर्दन काटने वाला हुआ, धर्म ध्यान में अपने आप को बदलने वाला हुआ, शुक्ल ध्यान में कर्मों को नष्ट करने वाला हुआ, मुक्ति के अंदर विराज। ऐसी स्थिति ये अद्भुत है। मैं जब भी तो कहता हूं कि आचार्य सुधर्मा स्वामी ने कितनी गहराई से अपने प्रभु को निहारा है। ये दृष्टि आत्म दृष्टि है, मैत्री की दृष्टि है, मोह दृष्टि नहीं। आज यही रोकते हैं, ऐसी भाव स्थिति हमारी भी आए। इसलिए कहता हूं कि समय जाया मत करो। पता नहीं ये जिंदगी कितने श्वासों की मोहताज है। इस उम्र का कोई भरोसा नहीं है, या कोई नहीं कह सकता कि मैं कब तक रहूंगा। या 25 साल का जवान भी चला जाता है। इसलिए कहता हूं कि उम्र पे भरोसा मत करना है। आपका हर पल ऐसे ही बेकार जा रहा है। जितना हो सके
अपनी कलुषता को दूर कर लीजिए, अपने को निर्मल बना लीजिए। जीवन में बहुत कुछ मिलेगा। अंदर ही आनंद का खजाना है, अंदर ही आग है, अंदर ही पानी है, अंदर ही स्वाद है, अंदर ही प्रसाद है, अंदर ही परमात्मा का सिद्धालय है।